रसूलहिल करीम ओ ला लगी अम्मा बाद फाउज बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बे बिस्मिल्लाह हेलो बे बिस्मिल्लाह इस्म अलादा एवी कहना भारा हूँ नाल शफात सरवर आलम छुटसी आलम सारा हूँ हदो बेहद दरूद नबीनू जिसदा एड पसारा हूँ मैं कुर्बान तिन्हा तो बाहू जिन्हा मिलिया नबी सहारा। तमाम मुरीदेन वाकिदत मंदान हजरत सखी सुल्तान बाहू, आप तमाम अहबाब को सबसे पहले तो इस सालाना याद इमाम हुसैन में मनाई जाने वाले उर्स मुबारक में खुशामदीद कहता हूँ। मेरी कोशिश ये होती है कि आखिरी 5-7 मिनट में उस वक्त का जो मसला चल रहा हो उससे आप लोगों को आगाह करूं, ताकि आपको अपने मुर्शिद के आस्ताने से वो पैगाम मिल जाए कि जो उस वक्त का सबसे बड़ा फितना चल रहा हो, ताकि आप लोग जो दूर दराज इलाकों से आते हैं कोई पैगाम ऐसा लेकर जाए कि जिससे आपको आगे जिंदगी में आसानी हो और उस मसले को समझने में भी आसानी हो। मैं हाजरीन महफिल, यह वाक़या करबला सिर्फ एक तारीखी वाक़या नहीं जो दो कुव्वतों के दरमियान हुआ हो, और ना ही इमाम आली मकाम की शहादत कोई मामूली शहादत थी। करबला के पीछे अगर हम बगौर देखें और तारीख को अगर हम गौर से देखें तो ये सारा कुछ बुग़्ज़ अहले बैत में हो रहा था। ये तारीखी हकीकत है कि ये वाक़या करबला भी बुग़्ज़ अहले बैत की ही वजह से हुआ। शान अहले बैत का अंदाजा आप इस आयत करीमा से लगाएं कि जब अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा दीजिए कि मैंने जो फरीज़ा रिसालत अदा किया है उस पर तुम लोगों से कोई अजर नहीं मांगता, सिर्फ एक चीज मांगता हूं और वो मेरे कराबतदारों से मोहब्बत है, कि वो मेरे कराबतदारों से मोहब्बत है। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास से रिवायत है कि वो फरमाते हैं कि मैंने जब ये आयत करीमा हुजूर रिसालत माब से सुनी तो मैंने उनसे पूछा कि या रसूल अल्लाह, आपके कराबतदार कौन है कि जिनकी मोहब्बत हमारे लिए फर्ज कर दी गई है? तो हुजूर रिसालत माब ने कहा फातिमा, अली, हसन और हुसैन, ये मेरे कराबतदार हैं। तो गोया ये कुरान की रूह से भी साबित है कि अहले बैत से मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा है। और उसके बाद आज कुछ फितना परवर मुल्ला, मैं उनको आलिम दीन नहीं कहूंगा क्योंकि अगर उनको इल्म होता तो वो ऐसी बातें ना करते। आज कुछ फितना परवर मुल्ला ये कह रहे हैं कि मौला आप सिर्फ अली को क्यों कहते हो? मौला तो जिब्रील के लिए भी इस्तेमाल हुआ, मौला तो सहाबा कराम के लिए भी इस्तेमाल हुआ, तुम लोग सिर्फ मौला अली को मौला क्यों कहते हो? तो मैं उसे ये कहता हूं कि मुझे ये बताओ, ऐ बदबख्त, मुझे ये बताओ कि क्या ये मकाम किसी और को हासिल है कि जिसका हुजूर रिसालत माब ने हाथ पकड़कर गदीर खून के मकाम पर खड़े होकर कहा हो मन कुंत मौला और बहाजा अली मौला, कि जिसका मैं मौला हूं उसका अली मौला है। बताओ,
नारा सुल्तानिया। किसको कहा मेरे हजूर ने कि मन कुंत मौला और बहाजा अली मौला, कि जिसका मैं मौला हूं उसका अली मौला है। क्या ये मकाम किसी को हासिल है? अरे बदबख्तों, तुम बुग़्ज़े अहले बैत में इस हद तक गिर जाओगे, लानत हो तुम पर। हजूर फरमा रहे हैं कि जिसका मैं मौला उसका अली मौला, जिसका मैं मौला, जिसका मैं मददगार उसका अली मददगार। और जिसका मैं महबूब हूं अली भी उसका मौला और महबूब है। और तो बस जिसको मुझसे मोहब्बत होगी उसके ईमान का तकाजा होगा कि वो अली से मोहब्बत करेगा। तो उस दौर में भी कुछ ऐसे लोग थे कि जिसको इस बात से तकलीफ हुई जब हुजूर ने गदीर खुम में ऐलान किया, तो उस वक्त भी ऐसे लोग थे, उस 1.25 लाख लोगों में भी ऐसे लोग थे जिनको इस बात की तकलीफ थी, जो कह रहे थे पता नहीं शोर ज्यादा था, हमने हुजूर की आवाज नहीं सुनी। कुछ तो कहने लगे कि हाँ हमने नहीं, हम बहुत पीछे खड़े थे, हुजूर को नहीं देखा कि उन्होंने मौला अली का हाथ उठाकर कहा हो। ये उस वक्त से फितना चला आ रहा है, ये उसी की औलादे हैं जो आज नया फितना खड़ा कर रहे हैं। और ये वही जाहिल है जिसने हुजूर सैयदा कायनात की गुस्ताखी करते हुए कहा था कि नौज बिल्लाह सैयदा कायनात खता पर। हाकिम तौफीक तौबा उसको न मिल सकी, हाकिम तौफीक तौबा उसको न मिल सकी, एक बार जिससे हो गई नाराज फातिमा, एक बार जिससे हो गई नाराज फातिमा। और अंधों ने ये फिर भी ना देखा कि गदीर में क्या कुछ हुआ, लेकिन मैं फख्र से कहता हूं कि सदियों का फासला है मेरे उनके दरमियान, लेकिन मैं जानता हूं कि मैं था गदीर में, लेकिन मैं जानता हूं कि मैं था गदीर में। अब कुछ लोग ये गलत बयानियां भी फैला रहे हैं कि यहां तो मौला का माना सिर्फ दोस्त है। तो मैं पूछता हूं उनसे कि मन कुन तो मौला, कि जिसका मैं मौला, ये कौन कह रहा है? हुजूर रिसालत इमाम, कि मन कुन तो मौला, कि जिसका मैं मौला। तो क्या हुजूर सिर्फ तुम्हारे दोस्त है? क्या वो तुम्हारे मौला नहीं? और अगर एक लम्हे के लिए हम ये मान भी जाएं कि इसका मतलब सिर्फ दोस्त है, तो क्या तुमने अली को दोस्त रखा है? अली को अपना दोस्त माना है? नहीं माना। क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर बुग़्ज़ अहले बैत भरा हुआ है। अरे तुम अली की शान में आई हुई किस किस हदीस को झुठलाओगे? रसूलुल्लाह ने फरमाया अली मेरे बाद मेरे नायब हैं, और एक और जगह फरमाया अली मेरे लिए ऐसे हैं जैसे मूसा के लिए हारून, फर्क ये है कि मेरे बाद कोई नबी नहीं हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ए अल्लाह, जो अली को वली माने तो उसका वली बन, और जो अली को दुश्मन माने तो उसका दुश्मन हो जा। ये मेरे आका कह रहे हैं, अल्लाह ताला से अर्ज कर रहे हैं। हजरत आयशा सिद्दीका से रिवायत है कि मैंने अपने वालिद से पूछा कि बाबा क्या बात है कि मैं देखती हूं कि जब मौला कायनात मौला अली बैठे हो तो आप सिर्फ उनके चेहरा मुबारक को ही देखते रहते हैं, इसमें क्या वजह है? तो उन्होंने कहा मुझे अपने रब की कसम, मुझे अपने रब की कसम कि मैंने हुजूर रिसालत माब को ये कहते सुना है कि अली के चेहरे को देखना भी इबादत है, कि अली के चेहरे को देखना भी इबादत है। तो हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती है कि मैंने अर्ज की
کہ بابا تو جو ایسے دور میں ہو جو علی کا چہرہ نہ تک سکے، نہ دیکھ رہے ہو، ظاہراً وہ نہ دیکھ رہے ہو، تو پھر حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ علی کا ذکر کرنا بھی عبادت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جنگ جمل میں جب حضرت طلحہ دوسرے گروہ میں تھے، مخالف گروہ، تو اس موقع مولا کائنات نے حضرت طلحہ کی طرف پیغام بھیجا، اور یہ پیغام کیا تھا کہ آ کر مجھے مل جاؤ۔ تو جب حضرت طلحہ مولا کائنات حضرت علی کو ملنے آئے تو حضرت علی نے کہا کہ اے طلحہ، کیا تم وہ دن غدیر کا دن بھول گئے ہو کہ جب حضور رسالت مآب نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا تھا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ تو حضرت طلحہ نے کہا مجھے بالکل یہ بات واقعی میں بھول گیا تھا اور اب مجھے یاد آ گئی ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے وہ دوسرا مخالف گروپ کو چھوڑ کر مولا علی کے ساتھ شامل ہو گئے، اور پھر انہوں نے کہا کہ اگر آپ کہیں تو میں آپ کے اور دوسرے گروپ میں مثالیں شروع کر دوں، لیکن جو لوگ حضرت عثمان کے قاتل تھے اور سارا یہ معاملہ کروانے والے تھے، جنگ جمل کرانے والے تھے، ان کو یہ چیز برداشت نہ ہوئی اور انہوں نے حضرت طلحہ کو شہید کر دیا۔ یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو بغض اہل بیت ہے یہ اس وقت سے شروع ہے، یہ آج کا فتنہ نہیں، یہ اس وقت سے شروع ہے۔ مقام اہل بیت سمجھتے ہیں قرآن سے کہ جب عیسائی پیشواؤں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مباہلہ کرنا تھا، یعنی حق اور باطل کا فیصلہ ہونا تھا، تو سورہ آل عمران کی آیت نازل ہوئی کہ بس جو لوگ آپ سے علم آ جانے کے بعد جھگڑتے ہیں تو آپ کہہ دیجئے کہ آؤ ہم اپنے بیٹوں کو بلائیں، تم اپنے بیٹوں کو، ہم اپنی عورتوں کو بلائیں، تم اپنی عورتوں کو، تم اپنے نفسوں کو، جانوں کو بلاؤ، ہم اپنے نفسوں اور جانوں کو لے کر آئیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، ہم اپنے بیٹوں کو جو لائیں، اور حضرت امام حسن اور امام حسین کا ہاتھ پکڑ کر جا رہے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ آپ اپنی عورتوں کو لاؤ، تو حضرت سیدہ کائنات کو لے کر جا رہے ہیں۔ اور پھر جب کہا کہ اپنے نفسوں کو اور اپنی جانوں کو لاؤ، تو حضور رسالت مآب خود اور مولا کائنات کا ہاتھ پکڑ کر جا رہے ہیں۔ یہ ہے مقام اہل بیت۔ لیکن اس کے باوجود ایسے لوگ اس دور میں بھی تھے اور آج بھی ہیں جو رسول اللہ سے محبت کے دعوے دار تو ہیں، لیکن بغض علی اور بغض اہل بیت میں جل رہے ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ حاکم وقت نے مجھے بلایا اور کہا کہ کیا تمہیں میرے احکامات نہیں پہنچے؟ کیوں تم میرے احکامات کے خلاف چلتے ہو کہ جب میں نے حکم دیا ہے کہ ہر منبر پر بیٹھ کر مولا کائنات کو گالیاں دینی ہے، نعوذ باللہ، تو تم میرے وہ احکامات کیوں نہیں مانتے؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے حضور رسالت مآب کا چہرہ مبارک سامنے آتا ہے اور ان کی یہ بات یاد آ جاتی ہے کہ من کنت مولا ہو فہذا علی المولا۔ تو حضور کی یہ بات سننے کے باوجود میں ایسے اقدامات کیسے کر سکتا ہوں؟ اس کے بعد ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ یہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے واضح ہو رہا ہے کہ آپ نے فرمایا خدا کی قسم اے میرے اہل بیت، اس شخص کے دل میں ایمان داخل نہیں ہو سکتا جو شخص اللہ کی خاطر اور میری خاطر تم سے محبت نہ کرے۔ کہ اہل بیت سے ہر قسم کے گناہ، اور قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی کہ اللہ یہی چاہتا ہے کہ اہل بیت سے ہر قسم کے گناہ دور کر دے اور انہیں مکمل طاہر و پاک کر دے، مکمل طاہر و پاک کر دے۔ حضرت ام سلمہ روایت
روایت करती हैं कि जब ये आयत करीमा आयत तत्हीर नाजिल हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम हसन, इमाम हुसैन, सैयदा कायनात हजरत बीबी फातिमा और मौला अली को अपनी चादर में बिठा लिया और फरमाया, ए अल्लाह ये मेरी अहले बैत है। इमाम हसन और हुसैन अलैहिस्सलाम को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कंधों पर उठाकर चलते थे, उनके बोसे लिया करते थे। उनकी मोहब्बत और शान में इतनी अहादीस है, मगर अफसोस कि कुछ लोग फिर भी उनकी मोहब्बत से महरूम हैं। इमाम अली की शहादत के बाद हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम को के खिलाफ मुकम्मल मुखालफत की गई और उनके दौर में उनके साथ जंगें की गई, उनको हर मुमकिन अजियत दी गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुसैन मुझे इतना महबूब है कि अगर किसी को मेरी मोहब्बत चाहिए तो वो हुसैन से मोहब्बत करे। जो हुसैन को छोड़कर मुस्तफा की मोहब्बत चाहेगा तो रद्द कर दिया जाएगा। और फरमाते हैं कि हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, कि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से। उसी हुसैन अलैहिस्सलाम को मैदान करबला में बेदर्दी के साथ शहीद कर दिया गया, तीरों और तलवारों से छल्ली कर दिया गया। ये कोई आम शहादत नहीं थी और शहीद करने वाले भी कौन थे? मुसलमान। पीर नसीरुद्दीन ने बड़ा खूब कहा और फरमाते हैं कि ये बजा तू ही हदफ था सरे मक्तल, लेकिन ये बजा तू ही हदफ था सरे मक्तल, दुश्मनी असल में थी अहमद मुख्तार के साथ। समझे कि पीर नसीर साहब कह रहे हैं कि ये जो करबला का वाकया है ना, ये जाहिरन तो इमाम हुसैन के साथ हुआ, लेकिन असल जो इनको बुग़्ज़ था वो हुजूर रिसालत माब से ही चला आ रहा। ये यजीद वाले ही थे जो शुरू से ही हुजूर के मुखालिफ रहे। बताइए, तारीख की सबसे बड़ी गुस्ताखी रसूल वाक़या करबला के सिवा और क्या है? ये सिर्फ एक जंग नहीं बल्कि ईमान का मसला है। 4 मुहर्रम अल हराम को जब काजी ने इमाम हुसैन के कत्ल का फतवा जारी किया तो 18,000 मुफ्तियों ने भी फतवे जारी कर दिए। तो उसी तनाजुर में आपके मुर्शिद हमारे दादा हजरत सखी सुल्तान बाहू ने भी फरमा दिया कि जेकर दीन इलम में छोंदा ता सिर नेजे क्यों चढ़दे हूँ, 18,000 जे आलिम आहा वो अगे हुसैन दे मरदे हूँ। और करबला जब अहले बैत को शहीद किया जा रहा था तो लश्कर यजीद ने हजरत अब्बास से कहा कि ए अब्बास, तुम्हारी वालदा तो दूसरे कबीले से है, तुम अगर इमाम हुसैन का साथ छोड़ दो, तो हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, तुम्हें जाने दे। वो मेरे कहने के इस बात का मकसद क्या है कि बुग़्ज़ तो असल में अहले बैत से है, बुग़्ज़ असल अहले बैत से है। लेकिन हजरत अब्बास तो वो शख्सियत है कि जब मौला हुसैन ने कहा कि दिए बुझा दो और जिसने जाना हो चला जाए, और जब दिए जलाने का वक्त आया तो उस अंधेरे में भी मौला हुसैन को ये यकीन था कि अब्बास मौजूद होगा। बेशक मुझे सारे छोड़ जाएंगे लेकिन मौला अब्बास मुझे नहीं छोड़ के जाएगा। तो मौला हुसैन ने उन अंधेरे में भी कहा अब्बास दिया जला दो, क्योंकि उन्हें यकीन था कि अगर बाकी सब मुझे छोड़ भी जाते हैं तो अब्बास मुझे छोड़ के नहीं जाएगा। और फिर
हमारा सलाम हो तपती हुई उस रेत को जिन पर रुखसारे हुसैन लगे, कि 10 मुहर्रम को हजरत बीबी उम्मे सलमा फरमाती हैं कि मैंने ख्वाब में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की और मैंने देखा कि रसूल अल्लाह के चेहरा मुबारक और दाढ़ी मुबारक पर गर्द है, बालों में गर्द है और बाल बिखरे हुए हैं। तो मैंने हजूर रिसालत माब से पूछा कि या रसूल अल्लाह ये क्या है, क्या वाकया है, क्या मसला है? तो हजूर फरमाने लगे कि मेरे हुसैन को जालिमों ने कत्ल कर दिया। और फिर जब सरे हुसैन अलैहिस्सलाम को दरबार यजीद में लाया गया तो यजीद के हाथों में एक छड़ी थी जिससे वो इमाम में आली मकाम के चेहरे पर जगह जगह मार रहा था। ये मंजर देखकर दरबार में लोग ऐसे भी खड़े थे कि उन्होंने कहा कि हमें याद है इन्हीं जगहों पर हमारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफा बोसे दिया। और मेरे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफा ने फरमाया कि तन्हा हुसैन ही पूरी उम्मत है, यानी इमाम हुसैन की शहादत सिर्फ एक शख्स की शहादत नहीं बल्कि पूरी उम्मत की शहादत है। इमाम हुसैन ने अपना सर, अपना घर बार सब राह खुदा में कुर्बान कर दिया, मगर आखिरी दम तक सजदे में अल्लाह की हम्द व सना बयान की, दीन को बका अता की कि दीन अस्त हुसैन, दीन पनाह अस्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बिना ला इलाहा अस्त हुसैन। आखिर में मैं ये कहना चाहता हूं कि अपने दिलों को अहले बैत की मोहब्बत से भर दें, क्योंकि ये हमारी बका है, हमारे ईमान की तकमील है। हमारे नबी ने अपने आखिरी खुतबा में यही फरमाया कि मैं तुम्हारे पास 2 चीजें छोड़कर जा रहा हूं, एक कुरान और एक मेरी अहले बैत। तो हमने ये देखना है, हमने ये नहीं देखना कि बुग़्ज़ अहले बैत में कौन क्या कहता है, हमने ये याद रखना है कि मोहब्बत अहले बैत में हमारे आका ने क्या कहा। अल्लाह हमें हमेशा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और उनकी अहले बैत की शफाअत के साए में रखे। अल्लाह पाक आपकी और हमारी हाजिरी कबूल और मंजूर फरमाए। और एक चीज अभी मेरे जहन में आई वो ये थी कि अभी एक तो ये मसला था जो मैंने आपको बयान किया, उम्मीद है आप समझे होंगे, उम्मीद है मुझे। दूसरा ये कि सोशल मीडिया आप लोग सब इस्तेमाल करते हैं। कुछ दिन पहले गोलवे शरीफ से हमारे इंतहाई काबिल एहतराम हैं पीर साहब, उनके कुछ अशार शाया हुए जिस पर लोगों ने इख्तलाफ भी किया और उनके हामियों ने उनके हक में भी बयान दिया। मैं ना उनका खिलाफ बात करना चाहता हूं ना कोई ऐसी, मैं सिर्फ आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर देना चाहता हूं। जो मुझे इख्तलाफ है जिस चीज पर वो मैं बताना चाहता हूं कि कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं कि जो मखसूस कर दिए जाते हैं, कुछ चीजें मखसूस होती हैं कुछ शख्सियात के साथ, कि जब आप वो लक़ब इस्तेमाल करते हैं तो आपका ख्याल फौरन उस शख्स की तरफ चला जाता है। जैसे मिसाल हम कहते हैं हजूर पाक, जब हम कहते हैं हजूर पाक तो हमारा ख्याल सीधा हजूर रिसालत माब की जात ग्रामी की तरफ चला जाता है। अगर मैं खुदा न खास्ता हम में से कोई किसी और के लिए हजूर पाक इस्तेमाल करता है तो वो इसलिए जायज नहीं कि हजूर पाक का लफ्ज सिर्फ हजूर रिसालत माब के लिए मखसूस है। इसी तरह सिद्दीक़ अकबर का लफ्ज हम किसी और के साथ लगा तो सकते हैं, इसमें कोई ऐब नहीं, लेकिन सिद्दीक़ अकबर हजरत अबू बकर सिद्दीक़ ही है। फारूक आजम हम
के साथ लगाएं, लेकिन फारूक आजम हजरत उमर फारूक के नाम के साथ है। इसलिए मेरे ख्याल से पीर साहब को ये एहतियात करनी चाहिए थी कि जो अलकाबात किसी अहम शख्सियत, बड़ी शख्सियत के साथ मंसूब हो चुके हैं, जैसे अब जिस पर मेरा खिताब था कि मौला के लफ्ज पर, तो इसी तरह मौला का लफ्ज तो दूसरी जगह इस्तेमाल हुआ है, लेकिन जब हम मौला कहते हैं तो लाशऊरी तौर पर भी हमारे ज़हनों में मौला अली का ख्याल आ जाता है, तो हम मौला का लफ्ज किसी और के लिए इस्तेमाल नहीं करते। इसी तरह सिद्दीक अकबर हजरत अबू बकर सिद्दीक है, फारूक आजम हजरत उमर फारूक है, उसको किसी और के नाम के साथ इस्तेमाल करना मेरे ख्याल से, मेरे ईमान से कतई जायज नहीं। अल्लाह ताला आपकी और हमारी हाजिरी को इस बारगाह में कबूल फरमाए। सलातो सलाम के सिर्फ 2 शेर पढ़ेंगे, उसके बाद लंगर होगा, उससे पहले दुआ होगी, फिर लंगर होगा। आप तमाम अहबाब इसी तरह आराम से लाइनें बनाएंगे और लंगर। सलातो सलाम के सिर्फ 2